न जेबू ससुरारी। अच्छा, अब न जेबो ससुरारी। ध्यान रखें नौजवानों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अब न जारी गे मैं अब न जेबो ससुरारी, वहाँ हो बहुत मारा मारी गे मैं अब सूखल, हमरा देह थुन रूखल सूखल, अपने खाथुन दाल भात देह थुन सलल सलल गारी गे मैं अब न जेबो ससुरारी। ये लड़की बता रही है, यानी कि हस्बैंड, ननद, सास, ससुर, ये सब मांगते हैं बारी सब मांगता है बारी बारी। कभी नोचो हथुन, कभी नोचो हथुन, कभी झोले खोजे हथुन, हथियारी गे मैं अब ना जेबो ससुरारी। जोहार दोस्तों, द न्यूज़ मिर्ची में आपका स्वागत है। और मैं बता दूं कि लोग अभी जब हज़ारीबाग का डिग्री काफ़ी ऊपर चला गया था, रिकॉर्ड तोड़ हो चुका था, तब लोगों को ये सूझ आई कि हज़ारीबाग में भी कहीं ना कहीं गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है और लोग प्रकृति की ओर भागे। और कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि लगभग पूरे हज़ारीबाग में जितने भी समाज सेवी हैं, ये जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर जागरूकता ये आई कि अपने आसपास में पेड़ लगाएं और अपने वातावरण को किस तरीके से हरा भरा रखें, उसको लेकर पूरे हज़ारीबाग में ये जागरूकता फैली और लोग अपने आसपास में खाली जगहों में पेड़ लगा रहे हैं। और उसी बीच मैं एक बात बता दूं कि हज़ारीबाग के पुराना समाहरणालय के आसपास में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके से जो कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, कितना लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। विश्वकर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहले तो अपना पूरा नाम बता दीजिए। राजू विश्वकर्मा। अच्छा, आप कहाँ से रिटायर किए हैं? यहाँ रिटायर किया आपका राजकीय प्राथमिक विद्यालय अतिया, कटकम सांडी 2। अच्छा सर, आज कवि सम्मेलन हो रहा है, कितने लोग भाग लिए हैं? कवि सम्मेलन में हमको लगता है कि 40 के लगभग होंगे। आप भी काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं कवि सम्मेलन में, उसके बारे में कुछ आप अपने बारे में बताइए कि किस तरीके से कवि आप पढ़ते हैं, लिखते हैं? जी हाँ, कविता के माध्यम से जी हम समाज के जो गिरे वर्ग है उसको उठाना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा जो दलित लोग हैं, जो को लोग मैंने कुछ समझते ही नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ, उसके बारे में बतलाना चाहते हैं। अब दलित है, मजबूर ऐसा नहीं है, है ना। ये भी आदमी है, ये भी समाज के लायक है, इसको ऊपर उठाना चाहिए, है ना। इनको गिरा हुआ नहीं समझना चाहिए। इसी तरह से लिखते हैं कि यहाँ समाज में कुरीति है, दहेज प्रथा। बिल्कुल, दहेज प्रथा बहुत बड़ा कुरीति है, अभिशाप है। तो उस पर मैं एक कविता लिखा हूँ, है ना। अगर कहिएगा तो मैं सुना दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आज बहुत ही बड़ा समझिए कि समाज में एक अभिशाप हो चुका है, श्राप हो चुका है। और इसके कारण कई जो पेरेंट्स है वो गलत काम पर उतर जा रहे हैं। बहुत सारे जो बच्चियां हैं वो अभी तक पड़ी हुई हैं घर में। दहेज के कारण बहुत सारे लोग अपना शादी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब लोगों के अंदर ये चीज़ भावना आ गया कि अगर डिमांड जी हाँ, कि हमको अगर इतना डिमांड मिलेगा तो हम इससे ये करेंगे। तो उसके लेकर आपका एक बहुत ही अच्छा मुहिम है, उसको सुना दें आप। सुनाइए। कविता का शीर्षक है अब न जेबो ससुरारी। अच्छा, अब न जेबो ससुरारी। ध्यान रखें नौजवानों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अब न जेबो ससुरारी गे मैं अब न जेबो ससुरारी। अच्छा, ये लड़की बोल रही है। अच्छा, अब न जेबो ससुरारी गे मैं अब न जेबो ससुरारी, वहाँ हो बहुत मारा मारी गे मैं अब न जेबो ससुरारी, हमरा देवो हथुन रूखल सूखल, हमरा देह थुन रूखल सूखल, अपने खाथुन दाल भात तरकारी गे मैं अब न जेबो ससुरारी, अब न जेबो ससुरारी गे मैं अब न जेबो ससुरारी, कभी ननदवा कभी ससुआ, कभी ननदवा कभी ससुआ, देह थुन सलल सलल गारी गे मैं अब न जेबो ससुरारी। ये लड़की बता रही है, अब न जेबो ससुरारी गे मैं अब न जेबो ससुरारी, घरवा के सभे लगो मांगो हथुन दहेजवा बारी बारी गे मैं अब न जेबो ससुरारी। लड़की बता रही है कि बारी बारी से, यानी कि हस्बैंड, ननद, सास, ससुर, ये सब मांगते हैं बारी सब मांगता है बारी बारी। अच्छा। तो उसकी माँ पूछती है ना कि और का वो बेटी, और का वो, तो माँ बेटी बोलती है कभी नोचो हथुन, कभी नोचो हथुन, कभी झोले खोजे हथुन, हथियारी गे मैं अब न जेबो ससुरारी, अब न जेबो ससुरारी गे मैं अब न जेबो ससुरारी। फिर माँ बोलती और आगे बोले बेटी, तो बोलती बेटी
अब न हिम्मतवा हो मैया, अब न हिम्मतवा हो मैया, सब हिम्मतवा गलियो हारी, सब हिम्मतवा गलियो हारी, महलवा के लोगवन के भी अब लागे लगल हियो भारी गे माय, अब ना जेबो ससुरारी, अब ना जेबो ससुरारी गे माय, अब ना जेबो ससुरारी। ये दहेज प्रथा भले ये जो कभी अभी सुना है, ये सुना है अभी, सुनने में काफ़ी अच्छा लगा और हम लोग भी हंसे, क्योंकि उनका जो बताने का जो अंदाज़ था उस कारण से हम लोग को हंसी आई। लेकिन ये जो बातें जो महिला जो बता रही, जो लड़की अपनी माँ से बता रही है कि उनको ससुराल में क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ भी हम लोग को समझना है कि लड़की के साथ मारपीट होता है, दहेज के लिए बार बार ताना मसला दिया जाता है, जिस कारण वो लड़की अपनी माँ को ये संदेश दे रही है। जी हाँ जी। और क्या कुछ कहेंगे सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज में, जिस तरीके से भी आप बताएं कि जो छोटे समाज में दहेज लेने वाला है ना, अगर दहेज लेना बंद कर दे तो हमको मेरे ख्याल से बहुत गरीब लड़की लोग को उद्धार हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एक तरह से जो है ना प्रतिशोध का भावना हो गया। जो दहेज देता है सोचता है कि जब हम दिए तो हम भी लेंगे, है ना। तो ये भावना को किसी न किसी को तो ख़त्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसके लिए नवयुवक को आगे आना पड़ेगा। माँ पिताजी अगर ज़्यादा जोर देता है तो नवयुवक को बोलना होगा कि हम दहेज नहीं लेंगे। अगर दहेज लेते तो कहाँ से वो दहेज दिया, इसको हम लोग को सोचना पड़ेगा। दहेज देने के बाद में ज़मीन बेचता है, घर बेचता है, उसके बाद उसका गरीबी और ज़्यादा आ जाता है। ऐसा स्थिति में तो वो जो शादी करता है वो भी तो उसी परिवार का सदस्य है। तो जब उसका गरीबता आएगा तो उसका भी तो गरीबता है। तो अगर हम उसका गरीबता को दूर करेंगे, दहेज नहीं लेंगे, तो निश्चित रूप से कि वो अपना आदर सत्कार अच्छा करेगा। लेकिन सब कुछ ले ही लेंगे तो आदर सत्कार कहाँ से करेगा, क्या करेगा। लास्ट में मजबूर होकर के अगर कुछ नहीं हुआ तो आदमी बहुत आत्महत्या कर लेता है ना। बेटा बेटी उसका डूब जाता है ना, कर्ज में डूब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। ऐसा इस तरह से इससे बचने के लिए हम लोग को, समाज के लोग को आगे बढ़ना चाहिए। खासकर नवयुवक लोग को, लड़की लड़का दोनों आगे बढ़ना चाहिए कि समाज को जो है ना ये उद्देश्य दें कि हम लोग दहेज लें, न दहेज दें, न दहेज लेंगे न दहेज देंगे। निश्चित रूप से दहेज का कार्यक्रम जो है, मांगने वाला कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा और समाज में खुशहाली आएगी। जी हाँ। तो ये अपनी कविताओं के माध्यम से किस तरीके से ये एक मैसेज दिए हैं कि ये दहेज प्रथा जो है वो ख़त्म कब होगी, जब नौजवान खुद आगे आएंगे और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसमें कहीं ना कहीं लड़कियों का भी, जो लड़की लोग का परिवार होता है उनका भी कहीं ना कहीं गलती होता है। लेकिन एक बहुत ही शानदार मैसेज दिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज दिए हैं। एक कवि के माध्यम से बता दें कि कितनी खूबसूरती से लड़की ने अपनी सारी वाक़या जो उनके साथ घटित हुई थी वो अपनी माँ को बताती है और वह माँ पूरी आसानी से उस बात को समझती है। लेकिन बता दें कि काफ़ी सुनने में इंटरेस्टिंग लगा होगा, लेकिन वो बहुत ही बड़ा मुद्दे की बात है, बहुत ही बड़ा सोचने की बात है। उसको लेकर इन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीक़ों से अपनी बातों को रखा और समाज को एक मैसेज दिया कि दहेज देना भी पाप है तो लेना भी पाप है। चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें द न्यूज़ मिर्ची।